रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल अपने नाम की तरह होता है। जैसे रिफ्लेक्शन से बना है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? खुद की परछाई। और रिफ्लेक्सिव का मतलब ग्रामर में क्या होता है? खुद, यानी कि इसको समझ लीजिए, इसका मतलब होता है खुद। जैसे मैंने खाना खुद से बनाया है, यानी कि रिफ्लेक्सिव का मतलब वो हुआ कि अगर कोई पर्सन काम करता है, कोई एक्शन करता है, तो उसका इफेक्ट जो है वो खुद पर पड़ता है। जैसे शी प्राइड्स हरसेल्फ, वो खुद पर गर्व करती है। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई। तो यानी कि जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, उसका इफेक्ट उस पर ही पड़ता है। तो ग्रामर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने के लिए आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो आगे कुछ गड़बड़ हो जाता है। देखिए एक सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है, शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू माई पार्टी। उसने अपने आप को यानी खुद को पार्टी में, मेरे पार्टी में इंट्रोड्यूस कराया। दूसरा सेंटेंस है, शी हरसेल्फ इंट्रोड्यूस टू माई पार्टी। दोनों के मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं है, सेम मीनिंग है। उसने खुद को मेरी पार्टी में इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन यहाँ पर जो हरसेल्फ है, देखिए ये इसका इफेक्ट इस पर ही पड़ रहा है, यानी कि उसने इंट्रोड्यूस कराया अपने आप को, तो इसका इफेक्ट इस पर ही पड़ रहा। तो ये हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और शी हरसेल्फ इंट्रोड्यूस, ये हरसेल्फ यहाँ पर आ गया, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ गया। तो ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। तो इससे बचने के लिए, यानी इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आप लोगों को वीडियो को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और आप लोगों को समझ में भी आसानी से आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello guys, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and this is the video number 2 of pronoun series. फर्स्ट सीरीज़ में मैंने पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, सिंगुलर है तो योर सेल्फ, प्लूरल है तो योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ एंड देम सेल्फ। यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया हुआ है। ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी कि आई अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होगा। वी है पर्सनल प्रोनाउन तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवर सेल्फ होगा। यू, योर सेल्फ, अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, प्लूरल है तो योर सेल्फ, ही, हिमसेल्फ, शी, हर सेल्फ, इट, इटसेल्फ, दे, देमसेल्फ। अगर आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन डिटेल में समझना है तो आप लोग प्रोनाउन सीरीज़ का वीडियो नंबर 1 देख लीजिएगा। तो जनरली होता क्या है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग होता है, यानी सब्जेक्ट अलग होता है और ऑब्जेक्ट अलग होता है। जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, देखिए, ही क्लीन द मिरर। ही सब्जेक्ट है, द मिरर ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में जिसके बारे में या तो बात की जाती है या सेंटेंस में वो कोई काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर ही काम कर रहा, ही क्लीन करने का काम कर रहा। तो ये क्लियर हो गया कि ये सब्जेक्ट हो गया। और जिस पर काम हो रहा है, यानी कि वर्ब का इफेक्ट जिस पर पड़ रहा है, वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? यानी द मिरर इसमें ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सॉ हिम। आई सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, ये अलग है, ये अलग। शी मेड मी फूल। शी सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी सेम होता है और ऑब्जेक्ट भी सेम होता है। तो देखिए इस सेंटेंस को, आई हर्ट माई सेल्फ। मैंने खुद को चोट पहुंचाई। किसको चोट पहुंचाई? खुद को चोट पहुंचाई। यानी कि इसमें आई सब्जेक्ट हो गया और माई सेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो इसमें जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है और ये माई सेल्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यही है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है, ही डिड हिमसेल्फ दिस वर्क। ही डिड हिमसेल्फ, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया सब्जेक्ट। तो दोनों सेम है। उसने खुद से
इस काम को किया खुद से, तो हिमसेल्फ जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो सेल्फ या सेल्फ लगे ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। शर्त यह है कि उसकी जगह कौन सी होगी, ऑब्जेक्ट की जगह होगी। चलिए कुछ सेंटेंस और हम देख लेते हैं। शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ टू माई पार्टी। शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। किसको किया, खुद को किया। तो यानी कि ये भी सेम, सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट सेम। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर जब सेल्फ वाला वर्ड होगा, प्रोनाउन होगा, तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है ही ओपनड हिमसेल्फ द डोर। ही सब्जेक्ट, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी सेम और ऑब्जेक्ट भी सेम। तो जब ऑब्जेक्ट की जगह पर ये वाला हिमसेल्फ होगा या सेल्फ वाला प्रोनाउन होगा, तो वो सारा का सारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। यू हैव टू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। यू, योर सेल्फ, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, वी इंजॉयड आवर सेल्फ एट द पार्टी। हम लोगों ने पार्टी में खुद को इंजॉय किया। कैसे इंजॉय, किसको इंजॉय किया, खुद को इंजॉय किया। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट भी सेम, ऑब्जेक्ट भी सेम। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर जब आवर सेल्फ होगा तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप ऑब्जेक्ट की जगह पर से इसको हटा दो तो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। अगर हम लिख देते हैं वी इंजॉयड एट द पार्टी, हम लोगों ने पार्टी में इंजॉय किया, तो पार्टी में किसको इंजॉय किया, तो ये इनकम्प्लीट होगा। इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है शी हरसेल्फ इंट्रोड्यूस्ड टू माई पार्टी। तो इसमें हरसेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ये है एम्फैटिक प्रोनाउन। अब इस बात पर आप लोग गौर करें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्लेस क्या है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट का प्लेस है। क्लियर। यहाँ पर क्या है, शी हरसेल्फ इंट्रोड्यूस टू माई पार्टी। ये तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये है क्या, एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन एम्फेसिस वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है ज़ोर देना। यानी कि वैसे प्रोनाउन जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ज़ोर देने के लिए, यानी फोर्सफुली कुछ कहते हैं। जैसे मैंने खाना खुद बनाया है, मैंने खाना बनाया है, ये एक नॉर्मल बात है कि मैंने खाना बनाया, सब बनाते हैं। लेकिन जब मैं कहूँ कि मैंने खाना खुद बनाया है, भाई मैंने खाना खुद से बनाया है, तो ये हो गया, यानी हम सेंटेंस पर ज़ोर दे के बोल रहे हैं कि खाना मैंने खुद ही बनाया है, तो वहाँ पर हो जाता है एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है आई माई सेल्फ सॉ हिम, अरे मैंने उसको खुद देखा है, किसी और ने नहीं देखा। ये एक नॉर्मल बात हो गई, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। लेकिन मैं किसी को बताने के लिए ज़बरदस्ती ज़ोर दे करके कहती हूँ, फोर्स दे के कहती हूँ मैंने खुद उसे देखा है, तो ऐसे में जो माई सेल्फ का यूज़ होगा तो ये हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। और इसका यूज़ ज़्यादातर सब्जेक्ट के बाद होता है। ये जो है प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद इसका यूज़ होता है। आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैंने उसे खुद देखा है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस आप लोगों ने देखा, शी हरसेल्फ इंट्रोड्यूस टू माई पार्टी, ये वाला एम्फैटिक प्रोनाउन है, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एम्फैटिक प्रोनाउन कहाँ पर होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद होता है और ज़ोर दे के बोलने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई मेड द कंटेंट, मैंने कंटेंट बनाया।
फिर यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई माई सेल्फ मेड द कंटेंट। अरे मैंने ये सारे कंटेंट खुद बनाए हैं, मेरा यकीन करो, मैंने खुद सारे कंटेंट बनाए हैं, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है। मैं ज़ोर दे कर के बोल रही हूँ, आई माई सेल्फ मेड द कंटेंट। तो आई के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो सेल्फ वाले प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। इसमें एक चीज़ और बता दूं कि एम्फैटिक सेंटेंस जो होते हैं इसमें से एम्फैटिक प्रोनाउन को अगर हटा दें, यानी कि मैं इसको हटा करके ऐसे लिखूं, आई सॉ हिम, तो इसमें कोई ग्रामेटिकली गलती नहीं होगी। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर आप सेंटेंस में हटा देंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर है। सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट सेम, और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है। तो सेंटेंस में से आप ऑब्जेक्ट को ही हटा दो तो सेंटेंस जो गलत होगा ही। और ये ऑब्जेक्ट किसका है? वर्ब का ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका ऑब्जेक्ट होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें से अगर इसको हटा दो तो सेंटेंस गलत हो ही जाएगा। लेकिन एम्फैटिक सेंटेंस में से अगर आप एम्फैटिक को हटा दीजिए तो सेंटेंस पर तो जोर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होगा। एक सेंटेंस और है, शी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू माई पार्टी। हर सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको आप हटा देते हो। शी इंट्रोड्यूस्ड टू माई पार्टी, उसने मेरे पार्टी में इंट्रोड्यूस किया। तो किसको किया? तो अधूरा सेंटेंस है, गलत सेंटेंस है। जब हर सेल्फ लगाएंगे यहाँ पर, शी के लिए हर सेल्फ लगाएंगे तभी ये सही होगा। यानी कि इसमें 2 पॉइंट हो गए कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा नहीं सकते हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर होता है। किसका ऑब्जेक्ट होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पर जस्ट सब्जेक्ट के बाद इसको यूज़ में लाया जाता है और ज़ोर देने के लिए, अपनी बात को ज़्यादा ज़ोर देने के लिए, स्ट्रॉन्ग फोर्सफुली यानी स्ट्रॉन्गली कहने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।